Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि क्या सीटेट जुलाई 2025 में होगा, नहीं होगा, अगस्त में होगा, दिसंबर में होगा, साल में एक बार होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, या फिर जो सभी लेवल्स पे सीटेट लाने की बात की गई थी उस पे कुछ काम चल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है सीटेट। इस तरह के सवाल आपके मन में बहुत सारे हैं, मेल्स से लेकर के कमेंट्स तक, इवन केंद्रीय विद्यालय के बैचेस तक में आप लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी लोग सीटेट करके बैठे हुए हैं, उनको भी यही क्यूरियोसिटी है। तो ये चीज़ इतनी एक हाइप क्रिएट हो गई एक तरह की, है ना, या एक इतनी क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई है। कई बार मिस इन्फॉर्मेशन इतनी होती है इंटरनेट पे कि जो चीज़ें होती भी नहीं है वो भी हम मानने लगते हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे। कुल मिला के बात ये है, एग्जैक्ट कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है, बट सब अपने अपने तुक्के लगाते रहते हैं। कई बार वो तुक्के फिट हो जाते हैं तो कह देते हैं जी हमारे सूत्रों से पता लगा था, वो सूत्र जो है सक्सेसफुल हो गए। कोई कहेगा हमने जाकर के बात की थी, उन्होंने ऐसे बताया था तो ये हो गया। तो ये सब अफवाह ही हैं एक तरह की, बट सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। उसी तरह से मैं भी अपनी बात कहने आई हूँ, मेरी भी सुन लीजिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, कुछ चीज़ों पे चर्चा करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बीच में आई थी कि क्या सभी टीचर्स के लिए जो है सीटेट होने वाला है ना, कि जो ऑलरेडी कार्यरत लोग हैं उनके लिए भी सीटेट को लागू करेंगे, उनको भी सीटेट देना होगा दोबारा। तो इन सब पे चर्चा करेंगे, चक्कर है क्या और क्या हो सकता है। एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, कोशिश करेंगे सच तक पहुंचने की। सीबीएसई मुझे भी आकर के घर में तो पर्सनली बताता नहीं है, आप पता करते हैं, सबके पास अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, है ना। बट मैं इस चीज़ को से हमेशा ही बचते हुए आई हूँ कि मैं ये कहूँ कि मुझे ये पता लगा है या ऐसा हो सकता है। मैं अगर मुझे पता होता भी है तो मैं शांति से बैठती हूँ और इंतजार करती हूँ कि ऑफिशियली चीज़ें डिक्लेयर हों। संभावना पे हम चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। अच्छा, सीटेट के बैच को लेकर के भी चर्चा कर लेंगे, करियर पे आएगा, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। अभी पहले काम की बात कर लेते हैं, जो है कि सीटेट होने भी वाला है या नहीं और क्या है चीज़ें। ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इस पर चर्चा करनी पड़ी, नहीं तो आप मुझे उतना फ्रिक्वेंटली आजकल देखते नहीं हैं यूट्यूब पे। कभी कभी हम मिलते हैं जब ज़रूरी कुछ चर्चा करनी होती है ना। ऐसा नहीं है कि मिलेंगे नहीं, एग्जाम आएगा तो ऑफकोर्स मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि सीटेट क्या जुलाई में होगा कि नहीं होगा। साल में 2 बार होता है सीटेट, साल में जुलाई और दिसंबर में पेपर होता है सीटेट का, ऑनलाइन था ऑफलाइन था। ये एक नॉर्मल पैटर्न है सीटेट का कि साल में 2 बार होगा, जुलाई और दिसंबर में। लेकिन बहुत बार, मतलब बहुत बार एज इन कई साल ऐसा होता है कि जुलाई में ना होकर साल में एक ही बार हुआ पेपर, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जुलाई में होना था अगस्त में हो गया। कई बार 6 महीने पहले नोटिफिकेशन दे देते हैं, कई बार 2 महीने पहले भी नोटिफिकेशन देते हैं। तो अगर आप पैटर्न देखेंगे, क्योंकि मैं पिछले 8.5 साल से यही कर रही हूँ यूट्यूब पे, हम लोग सीटेट का डिस्कशन करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से हमने बातें की हैं। तो ये पैटर्न बहुत अच्छे से मुझे समझ में आता है कि जब हम बात करें हमसे 2 साल पहले की, यानी जुलाई 2023 वाला पेपर अगस्त 2023 में हुआ था, तो अगस्त में पेपर लिया है। उसी साल की बात है, नोटिफिकेशन अक्टूबर के बिल्कुल एंड में आया था और दिसंबर में पेपर ले लिया था। अभी पिछली बार देखेंगे तो 6 महीने पहले नोटिफिकेशन दे दिया, जुलाई में नोटिफिकेशन देके कह रहे हैं दिसंबर में लेंगे। तो कुछ पक्का नहीं होता सीबीएसई का कि 6 महीने पहले नोटिफिकेशन देंगे या 2 महीने पहले देंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि साल में 2 बार होने की बजाय 1 बार हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता जो अफवाहें उड़ने लगती हैं कि साल में सिर्फ 1 ही बार होगा पेपर। वो कई बार कुछ चीजों के चलते डिले हो जाता है, जो सीबीएसई हमें बताता नहीं है आकर के, बट हमें मानना ही पड़ता है, एक तरह से अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। तो अभी चक्कर है क्या, देखो एक चीज तो ये है कि संभावना है कि जुलाई में, मतलब जुलाई में तो मुश्किल है पेपर लेना इनका, लेकिन अगस्त में ले लें अगर चाहें तो। अगर ये सीटेट इनको कराना हुआ तो सिर्फ सीबीएसई के हाथ में है। 10th 12th के रिजल्ट आने और भी बहुत सारी चीजों में सीबीएसई जो है इन्वॉल्व रहता है, तो कई बार चीजें डिले होती हैं। जो मुझे लगता है पर्सनली, पैटर्न चेंज या वो जो सभी के लिए लागू करना या फिर 3 लेवल पे लाना, ये सब समस्याएं नहीं बननी चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ नोटिफिकेशन वैसे ही आएगा जैसे चल रही थी चीजें, सेम सिलेबस सब कुछ, परिवर्तन को कुछ भी कर सकते हैं, बट ये रीजन नहीं होना चाहिए जितना मेरी समझ कहती है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं कि 2 महीने पहले भी, क्या सीटेट जुलाई में होना बिल्कुल संभव नहीं है, संभव है। 2 महीने पहले भी कई बार अगर मई मिड में भी दे दें और जुलाई एंड में पेपर ले लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। संभावना कितनी है, मुझे लगता है संभावना कम है ना। अगस्त में लेना हुआ तो बात अलग है, तो हमें नहीं पता, पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम हो सकता है, क्लैरिटी कुछ नहीं है। संभावना यह भी है कि ना भी हो, क्योंकि लेट ऑलरेडी हो चुके हैं, डिले हुआ है पेपर। बात रही दिसंबर की, तो दिसंबर का अगर होता है तो जुलाई अगस्त तक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। अगर तब तक मान लेंगे हम, अगर अगले महीने भी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो समझ जाइए कि फिर तो नहीं हो रहा पेपर। तो बीच में लटकी हुई सी चीज है, लेकिन कुल मिला के तैयारी हमें करनी है। तो आप चाहे खुद से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, बैचेस से पढ़ें, करियर विल ज्वाइन करें, पढ़ लीजिए अभी से। रीजन मैं क्यों कह रही हूं ऐसा, इस बार 2 दिन पेपर हुआ था और पेपर मुश्किल रहा पिछली बार से।
अगर आप नॉर्मल पैटर्न देखेंगे तो उससे मुश्किल रहा। तो अगर हम बात कर रहे हैं सीटेट की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। मंडे से हम लोग बैच ला रहे हैं इसीलिए कि तैयारी तो करनी होगी। हम भी इंतजार कर रहे थे नोटिफिकेशन का, और मैं अक्सर टीम को भी यही बोलती रहती हूँ कि नहीं बैच तब लाएंगे, नोटिफिकेशन आने दो। बट क्योंकि हमें तैयारी करनी पड़ेगी, सिलेबस सेम होते हुए भी क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल किया है। अगर आप पुराना पेपर उठाएंगे, पुराना मतलब अभी दिसंबर जनवरी वाला ही, तो आपको समझ में आएगा थोड़ा अलग से पूछा है इन्होंने, चीजें डिफरेंट हुई हैं, डिफिकल्ट हुई हैं अगर मैं कहूँ तो। तैयारी तो अभी से करनी है, पेपर जुलाई में हो दिसंबर में हो किसी को पता नहीं है, सच तो ये है। और सीटेट ने, सीबीएसई ने ऐसा कहा नहीं है कि हम नहीं लेंगे जुलाई में पेपर। तो जब कहा नहीं है तो हम मान के नहीं बैठ सकते, अपनी मर्जी से तो कुछ भी मान लो। हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, सीबीएसई को मेल डाल सकते हैं, जाके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। वहां पे होना वही है जो सीबीएसई चाहेगा अंत में, है ना। ऐसा नहीं है कि वो नहीं निकालना चाहते सीटेट, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है सीटेट लेना। वही सेम पैटर्न है, सेम ढर्रा चला आ रहा है। नोटिफिकेशन निकालो सारा, वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन तक चेंज नहीं करते, वो भी सेम ही रहता है, उसमें बस डेट्स चेंज कर देंगे, कुछ उसमें अलग करना नहीं है उनको। बस हाँ, स्टाफ की अवेलेबिलिटी एंड ऑल वो उनका अपना एक पर्सनल मैटर है। तो मैं ये कहूंगी कि हमें नहीं पता, पेपर हो भी सकता है जुलाई अगस्त में, पेपर नहीं भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। जुलाई की संभावना बहुत कम लग रही है, अगस्त में जाएगा अगर होता भी है तो। दिसंबर में तो फिर लेना ही है इनको पेपर, लेकिन वो बहुत आगे की बात हो गई, उस पर अभी चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिला के क्या करें, तैयारी करें, सिंपल यही बात है। होपफुली आपको ये बात जो है समझ में आई होगी। टीजीटी एग्जाम जो यूपी वाला है, हाँ वो डिले हुआ है, जो 18-19 जून को होना है, 21-22 जुलाई को होना था जिस एग्जाम को, ये यहाँ पे 14-15 मई को होना था। ये यूपी की इंफॉर्मेशन है, 14-15 मई को होना था, संशोधित करके 21-22 जुलाई को संपन्न कराई जाएगी। और जो पीजीटी की लिखित परीक्षा है वो 18-19 जून को होगी। ठीक, ये यूपी टीजीटी और पीजीटी की बात हो रही है यहाँ। इसके अलावा आप क्या करेंगे, अगर आप सीटेट के बैच में एनरोल होना चाह रहे हैं, लाइव बैच होगा कंप्लीट, 30 आउट ऑफ 30 आप आराम से लेकर के आ सकते हैं। सीडीपी की अगर मैं बात करूं, बाकी पूरी टीम उदय सर से लेकर के सब जो है बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सालों साल से बैचेस आ रहे हैं, लाखों लोग साल भर में पढ़ते हैं। तो करियरविल ऐप डाउनलोड आप कर लेंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे मतलब इसको डाउनलोड करके पढ़ाई करते हैं अलग अलग एग्जाम की। और टीचिंग एग्जाम में जाकर के सीटेट का बैच आएगा मंडे से, है ना, मंडे से, क्योंकि बैच को अभी और कितना ही डिले करेंगे। तो ये एक बात है। तो जो कमिंग मंडे है, डेट मुझे नहीं पता है, मेरी टीम से बात हुई तो मैंने आपको वो आगे बात बता दी है। तो ये कुल मिलाकर के बात है। अब इसमें मैं कुछ भी ऐसा कहूँ जिसका कोई सेंस ना हो और अपने आप को बहुत ही बढ़िया लाइट में दिखाऊं कि नहीं मुझे सब पता है, वो कहना गलत होगा, उसका कोई सेंस नहीं बनता, है ना, वो तुक्का है। 5 तारीख से बैच लाएंगे, मंडे है, मंडे को 5 मई है। ये मेरी टीम से बात हुई, उन्होंने मंडे बोला, हमारी बात हुई, ये आपके सामने है। करियरविल ऐप डाउनलोड करके आप बैच ज्वाइन करेंगे, वही बेसिक फीस रहती है अपना 1000-1200-1500, इससे ज़्यादा क्या ही होती है। और बात रही केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आ गई तो क्या होगा इस बीच, है ना, या कुछ भी आया। देखिए केंद्रीय विद्यालय के केस में बहुत ज़्यादातर बार हमने ये देखा है, अगर कभी भी क्लैश हुआ इस तरह का कि सीटेट डिले हो गया, मान लो 2016 से 18 तक 2 साल सीटेट नहीं हुआ था, जब 18 में केवीएस आया था तो उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया था उन लोगों को कि आगे सीटेट तब तक अनाउंस हो चुका था, और केवीएस में उन लोगों को रिलैक्सेशन मिला कि कोई बात नहीं, जिनका ये केवीएस देने के बाद जो अभी अपकमिंग सीटेट है वो भी क्लियर कर लेंगे, उनको भी मान लेंगे। तो इनका बैठ जाता है सामंजस्य, कई बार कोऑर्डिनेट कर लेते हैं केवीएस, क्योंकि सीबीएसई ही केवीएस कराता है, सीबीएसई ही आपका सीटेट का एग्जाम लेता है, ठीक है ना। चलिए, और होपफुली कुछ और वीडियोस अगर सीटेट पे आपको हेल्प करने लायक मैं यूट्यूब पे बना दूंगी बीच बीच में। ऑल द बेस्ट। यही एक मुद्दे की बात यही है कि ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया है। ऑफिशियली अगर आप सीटेट की वेबसाइट पे जाएंगे, कोई भी सूचना नहीं है, ना तो ये कि साल में एक बार ही हुआ करेगा, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। अगर कभी ऐसा होता भी है तो वो एक मिसफॉर्चुनेट उसको एक इवेंट कहेंगे कि किसी साल इनसे नहीं करा पाते या कुछ होता है तब ऐसा होता है, अदरवाइज साल में 2 बार की ही कोशिश रहती है सीबीएसई की भी। ठीक, चलिए, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी यूट्यूब पे भी, और बैच में तो मिलेंगे ही। मंडे को एक बार बैच आएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको और क्लियरली मिल जाएगी। धन्यवाद, टेक केयर। कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाए। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई।